दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रावण दहन कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर श्री राम और माता सीता के साथ हनुमान जी का भी तिलक किया, आरती भी उतारी, राम रावण युद्ध का मंचन देखा। रावण दहन के लिए लंकापति रावण के पुतले पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर चलाया, हाथ में धनुष बाण लेकर रावण पर निशाना लगाया। पटना में सीएम ने तीर चलाकर किया रावण का वध, गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचे, क्रेन से हुई हनुमान जी की एंट्री। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ विजयदशमी महापर्व पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में शामिल हुए, श्री राम का किया राज तिलक, शोभा यात्रा का जगह जगह पर हुआ भव्य स्वागत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं, कहा कि यह पर्व सभी के लिए मंगलमय। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चिराग दिल्ली में आयोजित दशहरा समारोह में किया रावण दहन, लोगों को प्रभु श्री राम के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड में 155 फीट लंबे रावण के पुतले का दहन किया गया। यह हरियाणा का सबसे लंबा रावण का पुतला है। कश्मीर घाटी में भी विजयदशमी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां पर श्रीनगर के एसके स्टेडियम में 30 फीट लंबे रावण के पुतले का दहन किया गया। जम्मू के डोडा से रावण दहन की तस्वीरें सामने आई। रामलीला के मंचन के बाद किया गया रावण का दहन। विजयदशमी कार्यक्रम में रावण दहन देखने के लिए उमड़ी भीड़। मैसूर में आयोजित दशहरा कार्यक्रम में सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने देवी चामुंडेश्वरी को फूल चढ़ाए, जम्बू सवारी को भी दिखाई हरी झंडी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विजयदशमी के मौके पर दुर्गा मां को दी गई विदाई। सिंदूर खेला के बाद दुर्गा मां की मूर्ति को विधि विधान के साथ किया गया विसर्जित। मुंबई में दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में 2 गुटों में हुई तीखी झड़प, श्री राम के नारे लगाने पर हुआ बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस स्वयं सेवकों की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने धार्मिक नारे लगाए, इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस बल तैनात। गणेश उत्सव के दौरान कई जगहों पर हुए पथराव को लेकर बोले मोहन भागवत, कहा कि गुंडागर्दी क्षम्य नहीं है, प्रशासन के आने से पहले सजग रहना पड़ेगा। विजयदशमी के मौके पर बाबा रामदेव ने कहा, समाज में वैमनस्यता को कम करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु आगे आए, खाद्य पदार्थों में थूकने जैसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए, ऐसी हरकतों से इस्लाम होता है बदनाम। रत्नागिरी में आरएसएस के पथ संचालन में असामाजिक तत्वों के धार्मिक नारे लगाने पर बोले बीजेपी विधायक नितेश राणे, कहा कि उनकी हिम्मत इतनी हो चुकी है कि आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हिंदू समाज याद रखे कि बटोगे तो कटोगे। भागवताचार्य अनुराधाचार्य के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में दी गई तहरीर, शिकायतकर्ता ताराचंद गोस्वामी बोले सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बॉलीवुड में भाग लेने के लिए गए बाबा। 17 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्रीनारायण के कपाट, रात को 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा के हादसे पर दुख जाहिर किया, मृतकों के परिवारजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया, घायलों को दी जाएगी 50,000 रुपए की मदद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में झांसी हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लगी, देखते ही देखते कार बनी आग का गोला, कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। लुधियाना में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक संजय तलवार की कार पर फायरिंग से हड़कंप, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी कर रहे हैं जांच, इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। इंदौर में कांग्रेस बीजेपी में छिड़ी पोस्टर वॉर, कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर पूछा बीजेपी के 5 विधायकों की रक्षा कौन करेगा। बीजेपी ने कहा कि जिनके घर शीशे के हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक और मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, हरियाणा में 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए, 20 जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए, कहा कि छल कपट के बावजूद कांग्रेस का मत प्रतिशत बीजेपी के बराबर ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अर्बन नक्सली वाले हमले पर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का पलटवार, कहा कि उनकी खुद की पार्टी आतंकियों की पार्टी है, बीजेपी के लोग दलितों पर करते हैं अत्याचार।
पीएम मोदी ने भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए। कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी उम्मीद के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें वक्त से पहले रिटायर कर दिया जाना चाहिए। भरतपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने जन सुनवाई के दौरान बिजली अधिकारी को लगाई लताड़। कहा, जनता की वजह से आपको रोटी मिलती है, इनकी सेवा करने के लिए आपको लगाया गया। इजराइल में जारी बमबारी के बीच यूपी के बाराबंकी लौटे श्रमिकों ने बताई आप बीती। कहा कि डिफेंस तकनीक के मामले में इजराइल का जवाब नहीं, लेकिन चाइनीज कंपनियों के शोषण के चलते वेतन वापसी।